हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स की। ओके, लाइब्रेरीज़ की या पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो यार इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें कि एक्चुअली मॉड्यूल होते क्या हैं, यार पैकेज क्या होते हैं, फिर लाइब्रेरी क्या होती है। तो यार देखो, ये किसी और का लिखा हुआ कोड होता है, ठीक है। ऑलरेडी कोड अलग अलग चीज़ों का रिटन है। आप हम क्या चाहते हैं कि हम उस कोड को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। ओके, तो अगर किसी और के कोड को आपको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है तो सिंपली हमें लिखना है यहाँ पे इम्पोर्ट। ओके, इंपोर्ट लिखा, उसके आगे मैं यहाँ पे उस लाइब्रेरी का नाम लिखूंगा जिस लाइब्रेरी को मुझे यूज़ करना है। तो पाइथन की कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी होती हैं जो इनबिल्ट इसके साथ में आती हैं, हमको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ लाइब्रेरीज जो इनबिल्ट नहीं आती हैं हमको अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं इनबिल्ट लाइब्रेरी को यूज़ करके दिखाता हूँ। एक लाइब्रेरी है मैथ। ओके, तो लेट्स से मुझे किसी वैल्यू का फैक्टोरियल चाहिए, राइट। मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो मैं फैक्टोरियल का अलग से प्रोग्राम नहीं लिखने बैठने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ तो एक काम कर सकते हो, आप खुद से प्रोग्राम लिख लो पूरा। या फिर अगर आप एक ही लाइन में उसका काम करना चाहते हो, फैक्टोरियल एक ही लाइन में निकालना चाहते हो, जस्ट यूज़ करो मैथ डॉट। ठीक है, हम किसी भी लाइब्रेरी के किसी फंक्शन को, किसी प्रॉपर्टी को आप यूज़ करना चाहते हो, डॉट से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डेसिमल डॉट यहाँ पे लिखूंगा, सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे कि कौन कौन से आपके पास में फंक्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे SQRT है, दैट इज स्क्वायर रूट। ठीक है, 10 की वैल्यू अगर आपको देखनी है, साइन कॉस इन सब की वैल्यूज देखनी है तो वो देख सकते हो। उसके अलावा मुझे फैक्टोरियल चाहिए था तो वो हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँ तो ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है। ओके, लेट्स से मैंने यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट दिया, रन किया, तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आ गई 24। ठीक है भाई, सिंपल। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट लॉग, ठीक है, तो दो पैरामीटर यहाँ पास कर सकते हैं डायरेक्टली हम। पहली वैल्यू जिसका हमें लॉग चाहिए, और उसका बेस, किस बेस पे हमें लॉग चाहिए, लॉग 2 के बेस पे चाहिए या फिर 10 के बेस पे चाहिए। तो लेट्स से कि मैं 100 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूँ 10 के बेस पे। ठीक है, और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि सिंपल है। ओके ओके, तो इसकी वैल्यू होती है 2। लेट्स सी हमारा आंसर क्या आता है। ऑफकोर्स हमारा आंसर आ जाएगा 2। सिंपल। तो यार ऐसे हम मैथ लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इसके सारे के सारे आपके जो वेरिएबल्स हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स हैं या फिर जो आपके पब्लिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, अगर आपको सारे वेरिएबल्स नहीं, एक्चुअली जो पब्लिक फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, क्लासेस हैं, अगर आपको वो सारी की सारी देखनी है तो आप जस्ट यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, dir, और उसके अंदर लाइब्रेरी का नाम कर दो पास। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर जैसे हमने यहाँ पे सिंपल सा कहा था कि भाई मैथ डॉट लगा लो आगे, जो भी आपको अवेलेबल है पब्लिक जिनको आप यूज़ कर सकते हो, तो वो सारे आपको ऐसे यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सिंपल। तो एक और तरीका है सेम चीज़ को इंपोर्ट करने का। लेस से आपको मैथ की सारी लाइब्रेरीज का यूज़ नहीं करना है, आपको किसका यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ लॉग का। ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट का, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप क्या दे यार फैक्टोरियल का। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम मैथ। ठीक है, फ्रॉम मैथ लाइब्रेरी का नाम इम्पोर्ट, आगे हम लिख देंगे जो भी फंक्शन आपको यूज़ करना है। मुझे यूज़ करना है अभी के लिए फैक्टोरियल, तो मैंने जस्ट लिखा फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट फैक्टोरियल। तो हुआ क्या कि पूरे के पूरे प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल ही फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, इवन हमें अब मैथ के आगे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैथ पे आएगी एरर, क्योंकि हमने मैथ को इम्पोर्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ मैथ के अंदर से फैक्टोरियल को इम्पोर्ट किया है, राइट। तो मैं लिखूंगा फैक्टोरियल, उसके अंदर कोई वैल्यू पास कर देंगे 10, और उसको कर देंगे रन, और हमारे पास में यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल की जगह लिखता लॉग तो हमारी एरर आ जाती, कहता भाई लॉग नाम का तो फंक्शन मेरे पास में अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर मुझे लॉग भी चाहिए तो मैं लिखूंगा फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट लॉग। ओके, तो अब लॉग भी हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे बार बार मुझे सारे फंक्शन चाहिए, राइट, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया था ऐसे करके इम्पोर्ट मैथ, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे लिखूँ मैथ डॉट फैक्टोरियल, तो मुझे यार मैथ डॉट बार बार आगे लिखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मैथ के अंदर के सारे फंक्शंस मुझे अवेलेबल हो जाएं। ओके, मैं हर एक अलग अलग फंक्शन का फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट लॉग, तो मैं ऐसा ना करना चाहूँ। ओके, तो हम कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम लाइब्रेरी का नेम मैथ इंपोर्ट
एवरीथिंग। स्टार का मतलब क्या है हमारे पास में, एवरीथिंग, कि मैथ लाइब्रेरी के अंदर से जितने भी फंक्शंस हैं यार सारे के सारे उठा लो। ओके, अब अगर मैं इसको करता हूँ रन, ओके, फैक्टोरियल एक आर्ग्यूमेंट लेता है, आई हैव टू पास समथिंग। ओके, मैंने 3 यहाँ पास किया, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6। तो अब आप जितने भी फंक्शंस हैं आपके पास में अवेलेबल थे, आप वो सारे के सारे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके भाई, तो आई होप आप लोग को ये प्रॉपरली समझ में यहाँ तक आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव, ये तो था हमारा इंटरनल मॉड्यूल, राइट। मैंने कहा था कि लाइब्रेरीज में बिल्ट इन मॉड्यूल है हमारा, लाइब्रेरीज के साथ में हमारे पास में आता है, आपको करना क्या, सिर्फ इम्पोर्ट लिखना है, राइट। तो अगर आपको कोई वो मॉड्यूल यूज़ करना है जो आपके पास में अभी नहीं है, आपके पास में स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर नहीं है, बिल्ट इन लाइब्रेरीज के अंदर नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो अगर ऐसे हम खोलेंगे फायरफॉक्स, ठीक है, आई मीन कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो, और सर्च करेंगे पाईपाई, PIPY, और उसको कर देंगे ओके। तो यार ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पाइथन के सारे यू नो क्या बोलते हैं उसको, पैकेजेस मिल जाएंगे, ठीक है, जो वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, जो आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में अवेलेबल नहीं है, और वो भी मिल जाएंगे जो अवेलेबल है। जैसे कि डेटा साइंस के लिए लोग मोस्टली यूज़ करते हैं पैंडास, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप सर्च करके यहाँ पे उसको इंस्टॉल कैसे करोगे, जस्ट कमांड लाइन ओपन करो और ये कर दो रन। ओके, और उसके अलावा अगर आप, मैं यहाँ पे एक और डेटा साइंस का मैथ्स, अगर आप ज़्यादा डेटा साइंस की तरफ जाओगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, तो हम ये नमपाई वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऐसे एक है एक्सेस डिक्ट बाय डॉट, इसको मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस डिक्ट बाय डॉट। ओके, इस पैकेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं भाई, कि किसी भी डिक्शनरी के की को हम डॉट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली में करते क्या है, डिक्शनरी आगे ब्रैकेट्स, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पास करते हैं, राइट। तो वो एक सही तरीका मेरे को नहीं लगा खुद को, ठीक है। तो अगर आपको डॉट के थ्रू एक्सेस करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ओके, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ओके, अगर मैं बात करूँ लिनक्स की तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है पाईचार में। तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने का ये है, अगर आप पाईचार्म यूज़ कर रहे हो, सेटिंग पे जाओ। ओके, आपको उसके बाद में मेरे को ये कर देखने दो यार। ओके, प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है, प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो अभी आपके पास में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे कि सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको और इंस्टॉल करना है, प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे जाके कर लो सर्च, जैसे कि लास्ट में मैंने सर्च किया था एक्सेस डिक्ट बाय डॉट, ठीक है, क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करोगे इंस्टॉल पैकेज पे और ये हमारे पास में इंस्टॉल हो जाएगा। अगेन मैं डिक्ट बाय डॉट पावर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस पैकेज को मैंने लिखा है। ओके, हियर यू कैन सी माय नेम। तो लेट्स यूज दिस पैकेज। सबसे पहले तो इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। अब वहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते थे जो जो अभी हमने विंडो खोली थी पाईचार्म के अंदर। दूसरा तरीका है, जस्ट यहाँ पे आओ, लिखो पिप इंस्टॉल एक्सेस डिक्ट बाय डॉट, एंटर किया, ठीक है। अब वेट करना है इसका इंस्टॉल होने का। ओके, तो वो कह रहा है कि भाई परमिशन नहीं है, क्योंकि मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो अक्सर ये वाली प्रॉब्लम आती है। सो ऑल आई हैव टू डू इज़ नाइस, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज़ pip3 इंस्टेड ऑफ pip। नाइस, तो अभी मेरे सिस्टम के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। बार बार रिपोर्ट्स भी आते हैं कि भाई योर सिस्टम इज़ अंडर प्रॉब्लम, अंडर मतलब जो भी आता है। ओके, तो इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ इन माय सिस्टम। तो आपको जस्ट इतना लिखना है पिप इंस्टॉल और आगे जो आपकी लाइब्रेरी का नाम है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर लिखा। ओके, तो एज मैंने बताया कि मेरे सिस्टम के साथ में कोई प्रॉब्लम है, आई हैव टू सॉल्व दिस। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, जस्ट आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं अभी दूसरे तरीके से इंस्टॉल करूँगा जो मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया था। जस्ट गो टू सेटिंग्स, ओके, एंड सर्च द लाइब्रेरी access take by dot and install the package। ओके, ठीक है, पैकेज हमारा हो रहा है इंस्टॉल। हम इस विंडो को कर सकते हैं क्लोज,
ओके, यहाँ पे मैसेज भी आ गया, पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, जस्ट क्लिक ओके। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट इंपोर्ट करेंगे एक्सेस टिक बाई डॉट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम एक्सेस टिक बाई डॉट इम्पोर्ट जो भी हमारे उसका नेम है फंक्शन का, दैट इज ओके, देयर इज वी हैव अ क्लास हियर एक्सेस टिक बाई डॉट। ओके, तो एक्सेस टिक बाई डॉट। ठीक है, नीचे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स से मेरे पास में कोई डिक्शनरी है, डिक्ट वन नाम की एग्जाम्पल डिक्शनरी है, या फिर मैं कहूँ इन्फो नाम की एक डिक्शनरी है। ओके, और इसके अंदर कुछ डेटा है लाइक नेम इंद्रजीत, देन कॉमा like phone number, okay, then we have here something, okay। नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं इंफॉर्मेशन, राइट, और अगर मुझे यहाँ पे नेम चाहिए होता है मैं इसके अंदर पास करता हूँ नेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि हमारे पास में नेस्टेड ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट, कि मेरे पास में एक नेम था और उसके अंदर भी वैल्यूज थी लाइक फर्स्ट नेम, राइट, और इसके अंदर वैल्यू थी हमारी इंद्रजीत, और कॉमा लगा के एक और वैल्यू यहाँ पे थी लास्ट नेम। ठीक है, जिसके अंदर हमारी वैल्यू थी सिंह। ओके, तो इन दिस केस अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता था, मैं इसके आगे लिखता था लाइक फर्स्ट नेम। ओ फर्स्ट नेम। तो अब अगर इसे मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू आएगी इंद्रजीत, राइट। अब अगर मुझे सिंह चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लास्ट नेम। लेकिन अगर आप वर्क कर रहे हो किसी जेसन फाइल के साथ में, जिसमें क्या होता है कि आपका नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, तो ऐसे केसेस में हो जाती है दिक्कत। ठीक है, आप कब तक इसके आगे ऐसे की लिखते रहोगे, और आपको कैसे पता है कि उसके आगे यार की क्या है, तो आपको बार बार जेसन ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लिखूँ यहाँ पे डायरेक्टली लाइक इन्फॉर्मेशन डॉट, और उसके आगे हमारे पास में ऐसे शो हो जाए कि फर्स्ट नेम है फिर लास्ट नेम है, ऐसी चीज़ें शो हो जाने लग जाएँ, और हम डॉट के थ्रू उसको एक्सेस कर पाएँ कि मैं लिखूँ डॉट फर्स्ट नेम और यहाँ पे मेरा इंद्रजीत हो जाए प्रिंट। तो ऐसे केसेस में ऐसे लार्ज फाइल्स को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस लाइब्रेरी का करेंगे यूज़। कैसे, मैंने यहाँ जस्ट एक लाइन लिखूँगा लाइक इन्फॉर्मेशन इक्वल टू, ओके, आप इसका एग्जांपल यहाँ भी देख सकते हो इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँगा इन्फॉर्मेशन इक्वल टू, जस्ट डिक्शनरी का नेम ही है सेम टू सेम, और मैं लिख रहा हूँ इन्फो एक्सेस टिक बाई डॉट लोड। ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर देंगे क्या, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन, जो हमारी डिक्शनरी का नेम था वो आप डिक्शनरी का एक्चुअली पास कर दोगे यहाँ। और अब मैं अगर लिखूँ प्रिंट इन्फॉर्मेशन डॉट, ठीक है, फर्स्ट नेम, और इसको मैं करूँ यहाँ पे रन। ओके, तो यहाँ पे शो कर रहा है फिलहाल के लिए कि मेन क्लास हैज़ नो एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नेम है भी नहीं। हमारे पास में क्या है, इन्फॉर्मेशन डॉट, पहले नेम है उसके अंदर है फर्स्ट नेम, राइट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डॉट नेम, ओके, देन वी हैव डॉट फर्स्ट नेम। ओके, तो यहाँ प्रिंट हो गया इंद्रजीत। तो अगर मेरे को यहाँ पे लास्ट नेम चाहिए था तो जस्ट मैं यहाँ लिखता लास्ट नेम। अगर मुझे फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं यहाँ जस्ट लिखूँगा इन्फॉर्मेशन डॉट फ़ोन नंबर। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी काम सिंपल रहता है हमारा। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट डॉट डॉट लिखते रहो और उसको आगे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते रहो। अगर आप बहुत बड़े नेस्टेड ऑब्जेक्ट के साथ में वर्क करने वाले हैं, अगर आपको सिर्फ एक दो वैल्यूज फैच करनी है डिक्शनरी की, तो यार सिंपली करो। ठीक है, आपको ये लाइब्रेरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो और हमारा क्या बचा है लाइब्रेरीज़ के बारे में,
कि अगर मुझे यहाँ पे इतना बड़ा बार बार नहीं लिखना है, लेट्स से कि मैं बार बार अपने कोड में इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार लिख रहा हूँ एक्सेस डिक्ट बाई डॉट, एक्सेस डिक्ट बाई डॉट, तो हमारा कोड बिना मतलब का बड़ा हो रहा है। तो जस्ट मैं यहाँ लिख दूँ अगर एज, और उसके आगे मैं लिख दूँ एडी, तो आप इस पूरी की जगह पे खाली एडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एज मैंने लिख के यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इसको दे दिया। ओके, सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।